मैं हूं सीएम मिश्रा यानी चंद्रमौली मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल रुद्र आईएएस चैनल। इस चैनल पर हम नित्य नई नई बहुत ही इंटरेस्टिंग और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलोरा की गुफाएं यानी एलोरा केव्स। जब भी हम गुफाओं के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं की भांति महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। औरंगाबाद शहर से 29 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस स्थल पर 100 से अधिक गुफाएं हैं और ये सभी चरणाद्री पहाड़ी जो चट्टानों विशाल चट्टानों में खोदी गई हैं, जिनमें से मात्र 34 ही जनता के लिए खुली हुई हैं। बाकी सभी गुफाओं को लॉक करके रखा गया है, बंद करके रखा गया है लोहे की ग्रिल से। इन गुफाओं का निर्माण वाकाटक कलचुरी शासकों ने शुरू करवाया, लेकिन बाद में 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट और उनके अधिकारी चालुक्य यादव वंश के शासनकाल में भी इन गुफाओं का निर्माण जारी रहा। इन गुफाओं का संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से है। समय समय पर जिन शासकों ने इन गुफाओं का निर्माण किया वो शासक जिस भी धर्म को फॉलो करते थे या उनके समय में बहुसंख्यक जो प्रजा थी उनकी, वो जिस धर्म को मानते थे उस धर्म से संबंधित गुफाओं का निर्माण विभिन्न शासकों ने अपने अपने समय में करवाया। मतलब किसी ने भी छोड़ा नहीं। तो कुछ गुफाएं जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित हो गई, कुछ गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हो गई और कुछ गुफाएं जो है वो जैन धर्म से संबंधित हो गई। 17 गुफाएं हिंदू धर्म से हैं, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से हैं और 5 गुफाएं जैन धर्म से हैं। तो ऐसा भी आप कह सकते हो कि बौद्ध और जैन धर्म ये दोनों धर्मों को मिलाकर के 17 गुफाएं हैं और अकेले हिंदू धर्म से संबंधित 17 गुफाएं हैं। यानी 17 गुफाएं आस्तिक संप्रदाय से हैं और 17 गुफाएं नास्तिक संप्रदाय से हैं, जिनमें नास्तिक संप्रदाय में 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से और 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। अब हिंदू धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं, गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक। इनमें गुफा संख्या 14 को रावण की खाई कहा जाता है, ये फेमस केव है, फेमस गुफा है। गुफा संख्या 15 को 10 अवतार गुफा कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों से संबंधित चित्रकारी की गई है। इसके अलावा गुफा संख्या 14, 15 और 16 का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कौन कौन से? 14 रावण की खाई, 15 दशावतार और 16 क्या है भैया? तो 16 है एलोरा का कैलाश मंदिर। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखना। इस चीज को मैं थोड़ा और हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक बार ऐसे देखें, चार्ट बना करके भी आप इसको रख सकते हैं। 14, 15 एंड 16। 14 जो गुफा संख्या 14 है उसका नाम है रावण की खाई। सब लोग यही 3 गुफा देखने जाते हैं। 40 में से 3 गुफा, 40 कौन देखेगा? इतना किसमें हिम्मत है कि कई किलोमीटर में फैली हुई 40 गुफाओं का भ्रमण करे। तो जब हम जाते हैं एलोरा की गुफा देखने तो हम बेसिकली यही 3 गुफा देखते हैं। तो गुफा 14 है, 14 रावण की खाई है। इन तीनों गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। गुफा संख्या 15 का नाम है दशावतार गुफा, दशावतार गुफा। और गुफा संख्या 16 स्थापत्य का एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अद्वितीय नमूना है। और इस गुफा में आपको देखने को मिलता है विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। ये जो कैलाश मंदिर है, ये कैलाश मंदिर पत्थरों को काट कर बनाया गया है। तो पूरी दुनिया में किसी एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर या सबसे बड़ा मंदिर है कैलाश मंदिर। इसकी एक और खास बात है कि आमतौर पर जब मंदिरों का निर्माण किया जाता है, रॉक कट टेम्पल्स बनाए जाते हैं, तो वो टेम्पल्स कैसे बनाए जाते हैं? पहले बेस से शुरुआत की जाती है उनकी।
लेकिन इसका निर्माण जो है ऊपर से नीचे की ओर हुआ। मतलब इसमें सबसे पहले शिखर बनाया गया और सबसे लास्ट में बेसमेंट तैयार किया गया, सबसे लास्ट में गर्भगृह तैयार किया गया है। तो इसकी ये एक और खासियत है या इसकी ये एक और विशेषता है। ओके, बौद्ध धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं 1 से लेकर 12 तक 12 गुफाएं हैं, उसमें गुफा संख्या 10 को विश्वकर्मा गुफा कहा जाता है। अब आप कहोगे इसे विश्वकर्मा गुफा क्यों कहते हैं? विश्वकर्मा या सुतार कह सकते हो आप, या बढ़ई कह सकते हो, और इंग्लिश में कारपेंटर कह सकते हो। ये गुफा में जो स्टोन की पॉलिश, यानी स्टोन को, पत्थर को इस तरह से पॉलिश किया गया, इस तरह से चमकाया गया है कि जब आप इस गुफा को देखने जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये पत्थर है। ऐसा लगता है जैसे ये लकड़ी की गुफा, लकड़ी को काट करके गुफा बनाई गई है। तो इसलिए इस गुफा का नाम रख दिया गया विश्वकर्मा गुफा। ओके, ये एक चैत्य या पूजा कक्ष है जिसके पत्थरों की पॉलिश इस तरह से की गई है कि पत्थर जैसे नहीं बल्कि लकड़ी जैसे दिखाई देते हैं। और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं जो हैं उसमें 5 गुफाएं हैं। इसमें इंद्र की सभा और जगन्नाथ सभा ये महत्वपूर्ण गुफाएं हैं। जितना मुझे लगता है कि ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने यहाँ संकलित किया इस वीडियो में, और आने वाली परीक्षाओं में भी ये आपके लिए बहुत ही श्रेयकर या बहुत ही लाभदायक होगा। इसी के साथ एलोरा की गुफाओं का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नई गुफा या किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।